हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, क्या ये सही हो जाएंगे? दूसरा है जमील जालबी, तीसरे ऑप्शन में है अब्दुल सत्तार दलवी और फोर्थ में है काजी अब्दुल वदूद। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी काजी अब्दुल वदूद। अब यहां पे हम लोग समझ लेते हैं तहकीक किसे कहते हैं। तहकीक दरअसल अरबी जुबान का लफ्ज है। तहकीक के माना होते हैं छानबीन, तलाशो, जुस्तजू के और दरियाफ्त के। तहकीक की तारीफ क्या हो सकती है? तो हकायक को दरियाफ्त करने और उनकी तस्दीक करने का नाम क्या है? तहकीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि काजी अब्दुल वदूद ने तहकीक के लाजमी अज्जा को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? क्या चीज मैंने कहा? तहकीक के लाजमी अज्जा को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 4 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 4 हिस्सों में। अब ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 आप नोट करेंगे, सबको लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अभी इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। मौजू का इंतखाब, पहला आप नोट कर लीजिएगा, मौजू का इंतखाब। नंबर 2 पे आप नोट करेंगे मवाद की फराहमी, मवाद की फराहमी। नंबर 3 पे आप नोट कीजिएगा पैराए इजहार, पैराए इजहार। क्लियर है? नंबर 4 पे आप लिखेंगे अखलाकियात। क्लियर है? तो ये 4 जो है लाजमी अज्जा हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बयान और तौजीह गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। बयान है अफलातून फलसफे का हामी था, तौजीह है वो ड्रामे और शायरी को नापसंद करता था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए किसी में दिया गया बयान सही है मगर तौजीह गलत है, किसी में दोनों सही है, किसी में एक गलत दूसरा सही, या फिर दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बयान भी सही है और तौजीह भी सही है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अफलातून के बारे में। तो सबसे पहले चीज आप मुझे बताएंगे अफलातून जो है किसका शागिर्द था? अफलातून जो है किसका शागिर्द था? दूसरा मुझे बताएंगे और अफलातून जो है किसका उस्ताद था? शागिर्द किसका था और उस्ताद किसका था? ये दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है। इसी के साथ साथ में शायरी को मखरबे अखलाक, शायरी को मखरबे अखलाक किसने करार दिया? जल्दी से जवाब दीजिए। तो अफलातून शागिर्द किसका था? तो आप नोट कर लीजिएगा, सोकरात का ये शागिर्द था और अरस्तु का उस्ताद था। क्लियर हो गया? शायरी को मखरब अखलाक किसने करार दिया? तो जवाब हो जाएगा अफलातून, इसे भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में मोहम्मद हुसैन आजाद के तनकीदी नजरियात कौन से हैं? पहला देखिए, मरसिये के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। दूसरा है शेर एक परतू रूहुल कुद्स का और फैजान रहमत इलाही का है कि अहले दिल की तबीयत पर नुज़ूल करता है।
तीसरे नंबर पे उर्दू में संस्कृत की शेरी रिवायात पर भी तवज्जो दी जाती तो सिनफी सतह पर उर्दू शायरी को बहुत सी वुसअतें मैसर आती। फोर्थ बयान देखिए है, शेर ख्याली बातों का मजमुआ और फसाहत का फूल है, सही जवाब बताइए। यानी इनमें से कौन कौन से नजरियात हैं जो कि मोहम्मद हुसैन आजाद के हैं। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी दूसरा जो नजरिया है ये मोहम्मद हुसैन आजाद का है और जो चौथा है ये भी मोहम्मद हुसैन आजाद का है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। और तीसरी अहम चीज, आपको शमशुल उलमा का खिताब जो है हुकूमत की जानिब से कब मिला था, ये भी आप क्लियर करेंगे। क्लियर है। इसी के साथ साथ में आपकी अहम तसानीफ कौन कौन सी, यानी आपकी किताबों के नाम जो इंपॉर्टेंट हैं उनका भी जिक्र आप करेंगे। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद बाकर, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है। दिल्ली उर्दू अखबार आपने जारी किया था। शमशुल उलमा का खिताब कब मिला था, तो नोट कीजिएगा 1887 ईस्वी में मिली। आपकी किताबों की बात की जाए तो बहुत सारी किताब है, उनमें आप नोट कीजिएगा आबे हयात अहम है। इसी के साथ साथ में दरबार अकबरी के साथ साथ में सुखनदाने फारस, इसे भी आप नोट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में सैर ईरान, इसे भी नोट कीजिए। इसी के साथ साथ में नरंगे ख्याल के साथ में नज़्म आज़ाद, और नज़्म आज़ाद के साथ में कई और भी किताबें हैं, उन्हें भी आपको याद करना होगा। लेकिन ये जो किताबें एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बयान और तौजीह गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। बयान है शोराए उर्दू के तज़किरे उर्दू में तनकीद का नक्श अव्वलीन है। तौजीह है इन तज़किरों में तनकीद के उसूल कमा हक़्क़हू पूरे हुए हैं। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप नजरअंदाज मत कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके जहन में आए तो आप सोचिए कि उर्दू के अहम तज़किरे कौन कौन से हैं, उन्हें अपने जहन में आप रिवाइज कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है, यानी बयान सही है मगर तौजीह गलत है। अब यहाँ पे उर्दू के अहम तज़किरों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नोट कीजिएगा निकातुश शुअरा, फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है, लेकिन ये किसका तज़किरा है आप बताइएगा। ऐसे आप नोट करेंगे गुलशने गुफ्तार, गुलशने गुफ्तार किसका तज़किरा है आप बताएंगे। इसी के साथ साथ में मखज़ने नुकात, बहुत ध्यान से देखिए, मखज़ने नुकात किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में चमनिस्ताने शोरा, चमनिस्ताने शोरा जो है ये किसका तज़किरा है आप सब बताइएगा। इसी के साथ साथ में तबक़ातुश शुअरा, तबक़ातुश शुअरा जो है किसका तज़किरा है ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में तज़किरा शोराए उर्दू, तज़किरा शोराए उर्दू किसका तज़किरा है। इसके बाद में आप नोट कीजिएगा तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है। तज़किरे हिंदी के साथ साथ में रियाजुल फ़ुसहा किसका तज़किरा है। रियाजुल फ़ुसहा के साथ साथ में अक़्द सुरैया, अक़्द सुरैया किसका तज़किरा है। इसके बाद में आप नोट करेंगे गुलशने हिंद, गुलशने हिंद जो है किसका तज़किरा है आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। इधर आप नोट कीजिएगा मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है। और इसी के साथ साथ में गुलशने बेखार, ये उर्दू के अहम तज़किरे हैं, इनके बारे में
आपको मालूमात होनी चाहिए, जो उर्दू के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनको हम नोट करते हैं वन बाय वन। निकातो शोरा याद रखेंगे, फारसी जुबान में उर्दू का पहला तस्करा है और ये मीर तकी मीर का तस्करा है, नोट कर लीजिए। गुलशने गुफ्तार ये किसका तस्करा है? हमीद औरंगाबादी का, नोट कीजिएगा। मखसने नुकात किसका तस्करा है? तो कायम चांद पूरी का, इसे भी लिख लीजिएगा। चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफीक का तस्करा है, नोट कीजिए। तबकातु शोरा कुदरतुल्लाह शौक का तस्करा है, लिख लीजिएगा। तस्करा शोराए उर्दू मीर हसन, इनकी मसनवी है सेहरुल बयान। याद रखिए तस्करे हिंदी रियाजुल फुसहा अक़्द सुरैया, ये तीनों ही तस्करे किसके हैं? तो जवाब हो जाएगा मुसहफी। गुलशन हिंद उर्दू जुबान में पहला तस्करा, तो ये किसका है? मिर्जा अली लुत्फ का, नोट कर लीजिएगा। मजमूए नग़्ज़ किसका तस्करा है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुदरतुल्लाह कासिम। गुलशन बेखार किसका तस्करा है? तो जवाब हो जाएगा शयुफ्ता, नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत में रस का नजरिया सबसे पहले किसने पेश किया? फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपके सामने है आचार्य भामा, दूसरा है आचार्य जयदेव, तीसरे ऑप्शन में है आचार्य भरत मुनि और फोर्थ ऑप्शन में है आचार्य आनंद वर्धन। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब बखूबी दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आचार्य भरत मुनि। एक किताब नोट कीजिएगा, बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? किताब है नाट्य शास्त्र, आप सबके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसी के साथ साथ में किताब है ध्वनिया लोक, ध्वनिया लोक। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है, इनके जवाब आपको देने हैं। तो पहले आप नोट कीजिएगा नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा भरत मुनि, नोट कर लीजिएगा भरत मुनि। ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा आनंद वर्धन, लिख लीजिएगा आनंद वर्धन जो है इसके मुसन्निफ हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तनकीद को मक्खी से किसने तशबीह दी जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है? पहला ऑप्शन देखिए चेकुफ, एलियट, रिचर्डसन, मैथ्यू आर्नल्ड। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे, तो नोट कीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब चंद बयानात तनकीद के ताल्लुक से आप नोट कीजिए और बताइए ये बयानात किसके हैं। जैसे जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी है जितनी की सांस, नोट कीजिएगा। जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी है जितनी की सांस, ये किसका बयान है? आगे नोट कीजिए। तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, ये किसका स्टेटमेंट है? इसी के साथ साथ में तनकीद अदब के साथ, नोट कीजिएगा, तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, ये किसका स्टेटमेंट है? इसी के साथ साथ में दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। यह बयान किसका है? चलिए तो पहले बयान को आप नोट कीजिएगा। जिंदगी के लिए तनकीद उतना ही जरूरी है जितनी की सांस, तो ये किसका बयान है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ये बयान है पहला जो आपका है, ये एलियट का है, नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे नोट कीजिएगा, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, ये किसका बयान है? तो आपका जवाब हो जाएगा फलाबीर। नोट कर लिया। तनकीद अदब के साथ वह सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये हो जाएगा रिचर्डसन का। दुनिया में जो बातें मालूम हैं या सोची गई हैं उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड। देखिए ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये सब क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरबी जुबान में तनकीद के अव्वली नुकूश कहाँ मिलते हैं? पहली सदी हिजरी, दूसरी सदी हिजरी, तीसरी सदी हिजरी या फिर चौथी सदी हिजरी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तीसरी सदी हिजरी। अब कुछ किताबों को नोट कीजिए, अरबी जुबान से रिलेटेड हैं, उनके मुसन्निफिन के नाम आप बतलाएंगे। जैसे पहली किताब आप नोट करेंगे तबक़ातुश शुअरा। तबक़ातुश शुअरा के मुसन्निफ कौन है? अगली किताब नोट करेंगे अश्शअर व शुअरा, इसके मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में नोट करेंगे नक़्दुश शेर, नक़्दुश शेर। इसी के साथ साथ नोट कीजिएगा अल उम्दा, अल उम्दा के साथ नोट करेंगे असरारुल बलागा, असरारुल बलागा, इसके मुसन्निफ कौन है? ये वो तसनीफात हैं जो आपके यूजीसी नेट का एग्जाम हो या उर्दू का कोई भी एग्जाम हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले नोट कर लीजिएगा तबक़ातुश शुअरा के मुसन्निफ है मोहम्मद बिन सलाम अल अजमी, नोट कर लीजिएगा। अश्शअर व शुअरा के मुसन्निफ हैं इब्ने क़ुतैबा, नोट कर लीजिएगा। नक़्दुश शेर के मुसन्निफ हैं क़ुदामा इब्ने जाफ़र, क़ुदामा इब्ने जाफ़र। अल उम्दा किसकी किताब है? इब्ने रशीक। असरारुल बलागा अब्दुल कादिर जुरजानी की तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदब के बारे में माहिरीन अदब के नाम और अक़वाल दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी टीएस एलियट का कौल कौन सा है? तो वो हो जाएगा फोर्थ, यानी अदब कल्चर की एक शाख है। ये किसका कौल है? टीएस एलियट का। मैथ्यू आर्नल्ड अदब व शायरी तनकीद हयात का नाम है। लॉन्जाइनेस अदब में लुत्फ अंदोजी का जौहर लाजमी है। अरस्तु अलमिया तमाम असनाफ का जौहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही जुबान की बुनियाद पर सही जुमरे की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास में है ऑप्शन की शक्ल में। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल नई फॉर्मेशन है क्वेश्चन की, यानी एक तरह से क्वेश्चन को ये फॉर्म किया गया है नए पैटर्न की अकॉर्डिंग। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो नोट कीजिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी इब्ने क़ुतैबा, क़ुदामा इब्ने जाफ़र, इब्ने रशीक, अब्दुल कादिर जुरजानी, इन सभी का ताल्लुक अरबी जुबान से है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहकीक के लाजमी अज्जा कौन से हैं? अभी हम पीछे आपको बतला चुके हैं, तो उसमें हमने आपको 4 लाजमी अज्जा बतलाया था। कौन कौन से बताया थे आपको? मौजू का इंतखाब, मवाद की फराहमी, पैराए इजहार और अखलाकियात। तो सीधा सीधा हमारा जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए काजी अब्दुल वदूद के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? रिवाइज करते रहिए। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक से कुछ किताबों के नाम बतला सकते हैं, कुछ रिसाले आपने जारी किए थे। अभी जो पीछे आपके यूजीसी नेट के 1-2 एग्जाम हुए उनमें भी आपके रिसालों के ताल्लुक से क्वेश्चन आए थे। तो पहले आप तो नोट कीजिए, आपकी सने विलादत है 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में
पटना में आपका इंतकाल हुआ है। पटना ही से आपने 2 रिसाले जारी किए थे, एक का नाम है मेयार और दूसरे का नाम है रिसाला मुआसिर। दोनों आप नोट कर लीजिए। रिसाला मुआसिर किसने जारी किया? काजी अब्दुल वदूद। मेयार काजी अब्दुल वदूद। आपकी किताब है, नोट कर लीजिएगा, गालिब बहैसियत मुहक्किक। नोट कर लीजिएगा, गालिब बहैसियत मुहक्किक। और एक किताब आपकी और भी है, जहाने गालिब। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें चौकतई ने अपने भाई के बारे में जो खाका लिखा उसका नाम क्या है? याद यार मेहरबां, या फिर दोज़खी, या फिर गंजीने गौहर, या फिर आंखें तरसतियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दोज़खी। दोज़खी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इस्मत ने अपने भाई अजीम बेग चौकतई का जो खाका लिखा वो उसका उन्वान क्या है? तो वो है दोज़खी। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, याद यार मेहरबां, इसके मुसन्निफ कौन है? यानी खाका किसने लिखा? गंजीने गौहर खाका किसने लिखा? आंखें तरसियां हैं, ये खाका किसका है? तो नोट करना जरूरी है, बहुत अहम है सब फैक्ट। इसीलिए मैं कहता हूं हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक महदूद नहीं रखते हैं, और यही हैबिट आप में भी लाना चाहते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को मत हल कीजिए, उसके ऑप्शंस को भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए, कि उसमें टाइम ज्यादा आपको लेगा लेकिन सीखने का मौका उसमें ज्यादा। जब आप किताबों का मुताला करेंगे, सर्च करेंगे, तो इसी बीच में आपकी लर्निंग भी होगी। याद यार मेहरबां ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद फारूकी। ख्वाजा अहमद फारूकी का है, नोट कर लीजिएगा। गंजीने गौहर किसका है? तो शाहिद अहमद देहलवी। शाहिद अहमद देहलवी, नोट कर लीजिएगा। आंखें तरसतियां हैं, तो यह है जगन्नाथ आजाद। इसे भी नोट करना होगा, जगन्नाथ आजाद। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, इसमें चौकतई के बारे में बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपका पहला नॉवेल कौन सा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। और आपका एक अहम रिपोर्ट ताज है, उसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। जैसे कृष्णचंद्र का रिपोर्ट ताज है पौधे, जो कि उर्दू के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। आपसे कई बार पूछा भी गया है कि पौधे किसका रिपोर्ट ताज है, तो जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र का। इसमें चौकतई के बारे में नोट कीजिएगा, 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल है जिद्दी, 1941, नोट कर लीजिएगा। पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां, 1941, नोट कर लीजिएगा। रिपोर्टाज है बंबई से भोपाल तक। बंबई से भोपाल तक जो है ये आपका रिपोर्टाज है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा था? हर गोपाल तुफ्ता, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मीर मेहदी मजरूह, या फिर मालिक राम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मीर मेहदी मजरूह। याद रखिए उर्दू मुअल्ला जो है गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है। गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है, नोट कर लीजिए। इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है कौन सा बताइए? ओदे हिंदी। उसका उन्वान क्या है? ओदे हिंदी। जरूर आप याद रखेंगे। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया? तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, नोट कर लीजिएगा। गालिब की सने विलादत है 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में शगुफ्ता का भी इंतकाल दिल्ली में हुआ है। रजब अली बेग सुरूर का भी इंतकाल हुआ 1869 में, लेकिन हुआ है बनारस में, नोट कर लीजिएगा। तो चीजों को आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक कीजिए तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी और स्ट्रांग होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपसे और भी पूछना चाहूंगा और उनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे।
देखिए यहाँ पे बात हुई है खतूत के मजमूए की, तो क्यों ना कुछ उर्दू के अहम खतूत के मजमू के बारे में हम लोग बात कर लें। जैसे आप मुझे बताइए नुक़ूश जिंदा, नुक़ूश जिंदा जो है किसके खतूत के मजमूए का नाम है। आप मुझे बताइए गुबार खातिर किसकी खतूत का मजमुआ है। आप मुझे बताइए मन आनम, मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है। आप मुझे बताइए ज़ेरे लब, ज़ेरे लब किसके खतूत का मजमुआ है। इसी के साथ साथ में सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, नुक़ूश जिंदा सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। मन आनम फिराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। ज़ेरे लब सफ़िया अख्तर की खतूत का मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में फैज़ अहमद फैज़ के खतूत के मजमुए का नाम है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बयान और तौजीह गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। बयान हयात जावेद हाली की सवाने उम्रियों में शाहकार है। तौजीह हयात जावेद से मासवा हाली की सवाने उम्रियों में जा बजा इसकाम पाए जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी बयान सही है मगर तौजीह गलत है। हाली के बारे में मैक्सिमम चीजें आपको पहले से मालूम होंगी, लेकिन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी हाली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। हाली की 3 अहम सवाने उम्रिया बहुत अहम है। जैसे आपको मालूम हो हयात सादी, तो हयात सादी कब अमल में आई इसका सन आपको बताना है। हयाती की सादी के साथ साथ में यादगारे गालिब, यादगारे गालिब के बारे में भी आप बताइएगा। तीसरे नंबर पे आप नोट कीजिएगा हयात जावेद, हयात जावेद। क्लियर है, हयात जावेद। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा 1837 ईस्वी में पानीपत में हाली की पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। हयात सादी 1886 नोट कर लीजिएगा। यादगार गालिब 1897 से नोट कीजिएगा। हयात जावेद 1901। देखिए इनको याद करने के लिए अपने दिमाग में एक आप तरीका अपना सकते हैं, इनकी तरतीब आपको तुरंत याद हो जाएगी। सादी पहले हैं तो सबसे पहले सादी, उसके बाद में गालिब है तो गालिब यानी यादगार गालिब। हयात जावेद यानी सर सैयद के बारे में सवाने उम्री है तो उसके बाद में सर सैयद। तो ये तरतीब आपको याद हो गई, पहले सादी तो पहले हयात सादी, पहले गालिब तो उसके बाद में यादगार गालिब और उनके बाद में हयात जावेद। जब ये आपको क्लियर होगा यानी ये तरतीब आपको याद होगी तो ये भी आसान हो जाएगा। 1886 पहले आपको याद करना है, फिर 86 में आपको क्या करना है, 86 के बाद में यानी 6 के बाद में क्या आएगा, 7 आएगा। तो 86 87 ना करके हमको 97 याद रखना है, यानी 1886 है, 6 में 1 ऐड करना है तो क्या कर देना है, यानी उसको हम बता देंगे 8 को 9 कर देंगे यानी 97 कर देंगे। अब 7 और 6 है, 6 को 7 किया तो 7 और 6 में से 1 माइनस करेंगे यानी 1901। तो इस तरह से अपनी आप बहुत आसानी के साथ में इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उर्दू की पहली सवाने उम्री कौन सी है? अल फारूक है, यादगार गालिब है, अल मामून है या फिर हयात सादी है। तो सीधा सीधा हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन यानी हयात सादी। हयात सादी नोट कर लीजिएगा। अल फारूक अल मामून ये किसकी सवाने उम्रियां हैं तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से सवाने उम्री सवाने निगारी के औसाफ कौन से हैं? इनमें से सवाने निगारी के औसाफ कौन से हैं? सच्चाई, वजाहत और नफ्सियाती कैफियत पर तवज्जो दी गई हो, जिसमें मुबालगा के साथ तारीफ की गई हो, जिसमें जिंदगी के अच्छे बुरे नरम गरम तल्ख और शीरी वाक़यात बयान किए गए हों, जिसमें मुहक्किक व गैर मुहक्किक दोनों तरह के वाक़यात जमा कर दिए गए हों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन में मुसाफिरान लंदन, सफरनामा रोम मिस्र शाम, इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो, ये सभी सफरनामे हैं। तो इस लिहाज से ये जुमरा आपका सही हो जाएगा। मुसाफिरान लंदन सर सैयद का सफरनामा, सफरनामा रूम मिस्र शाम अल्लामा शिबली नौमानी का है, इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का है, जापान चलो मुश्तबा हुसैन का है। अब पहले जुमरे को देखिए, गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है, चीनी शायर कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है, ख्वाब बाकी हैं खुद नविश्त है किसकी, आला मसरूर की, अल फारूक अल्लामा शिबली नुमानी की सवानही किताब है, वरूद मसूद, देखिए ऑप्शन ऐसे क्लियर करना आपको, सुनना ध्यान से, वरूद मसूद मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त है, नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी खाका है, इसके मुसन्निफ कौन है, फरहतुल्लाह बेग। जुनून लतीफ़ा किसका है, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है। नाम देव माली ये किसका है, तो मौलवी अब्दुल हक का ये खाका लिखा हुआ है। लाहौर का जुग्राफिया इंशाइया है पतरस बुखारी का। इसाबाद खराबे में खुद नविश्त है अख्तरुल ईमान की। कपूर का फन अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। कुंदन जो है ये खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ। क्लियर हो गए सारे ऑप्शंस आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैज अहमद फैज की खुतूत किस नाम से शाये हुई है, तो सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सुलेबी मेरे दरीचे में। अभी पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, मनानम के बारे में बात कर चुके हैं, ज़ेर लब के बारे में। तो ये बताइए कारवान ख्याल जो है किसके खुतूत का मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। नोट कर लीजिएगा अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ पे हम लोग फैज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज फैज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फैज के वालिद मोहतरम का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज फैज की कुल्लियात का उन्वान क्या है। इसी के साथ साथ में फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। चलिए तो पहले आप नोट कीजिएगा, आप सब भी कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए। जब तक आप खुद से जवाब नहीं देंगे चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी। फैज की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में सियालकोट में और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खां। कुल्लियात है नुस्खा हाय वफा। नोट कर लीजिएगा नुस्खा हाय वफा आपकी कुल्लियात का नाम है। आपका पहला मजमुआ है नक्शे फरियादी। नोट कर लीजिएगा नक्शे फरियादी जो है आपका पहला मजमुआ है 1941। आपकी तनकीदी मजामीन का एक मजमुआ है मीज़ान, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। मीज़ान क्या है पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो याद रखेंगे फैज क्या शेरी मजमुआ नहीं है बल्कि तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। एक स्टेटमेंट है, एक बयान आपके ताल्लुक से, फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका बयान है, तो जवाब हो जाएगा नून मीम राशिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में कुतुब की फहरिस्त उनके सिनीन इशात दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने, तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हयाते जावेद 1901, अभी पीछे बता चुके हैं। अल फारूक 1898, हम नफसाने रफ्ता 1966, उर्दू ये मुअल्ला 1869। हयाते जावेद की मुसन्निफ हाली, अल फारूक शिबली, हम नफसान रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी, उर्दू ये मुअल्ला खुतूत का मजमुआ गालिब क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खुदा का शुक्र है मेरी किस्मत नाकाबिल रश्क नहीं, ये किस इंशाइये का आखिरी जुमला है। बहुत अहम क्वेश्चन है। जुनून लतीफ़ा, कपूर का फन, वकील साहब, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी वकील साहब। वकील साहब किसका इंशाइया है, तो जवाब आप सबको मालूम होना चाहिए, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यलदरम का। चलिए रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बात की जाए तो पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है।
आपकी कुछ अहम किताबों के बारे में भी मुझे आप बतला सकते हैं। तो पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए, 1896 ईस्वी में जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसनीफ़ात की बात की जाए तो उसमें आप नोट कीजिएगा गालिब की शख्सियत और शायरी, गालिब की शख्सियत और शायरी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऐसी किताब आपकी है जदीद गज़ल, इसे भी आपको याद रखना होगा। इसी के साथ साथ में आशुफ्ता बयानी मेरी, ये आपकी खुद नविश्त है। आशुफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। इसी के साथ साथ में नोट कीजिएगा खंदा, खंदा के साथ नोट करेंगे गंज हाय ग्रामाया, गंज हाय ग्रामाया ये आपके खाकों का पहला मजमुआ है। इसी के साथ साथ में नोट कीजिएगा हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता ये भी खाकों का मजमुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिर्जा साहब आप ही इस औजार से शौक फरमाया कीजिए, अब इससे बेनियाज हो चुका हूं। ये किस इंशाइये का आखिरी जुमला है? साइकिल की सवारी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, शामत आमाल या फिर चारपाई। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी साइकिल की सवारी। ये किसका इंशाइया है? पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी जिनका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा 1898 ईस्वी में पेशावर में और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। 1958 में अबुल कलाम आज़ाद का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का भी इंतकाल हुआ है 1958 में दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके जितने भी क्वेश्चंस हल किए हैं, ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप सबके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब मैं कुछ जनरल चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उनके जवाब देने की आप सब कोशिश कीजिएगा। ये रैंडमली होंगे, उनके जवाब आप सब देंगे ताकि एग्जाम में आप और बेहतर कर सके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? जिगर का असल नाम क्या है? जवाब दीजिए। जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है, ये आप जवाब देंगे। नॉवेल है आग का दरिया, निसाब में शामिल है। आग का दरिया की इशात, आग का दरिया नॉवेल जो है इसकी सने इशात क्या है? सने इशात आपको बतलानी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इसी के साथ साथ में आप मुझे बतलाएंगे कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है? कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल, कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है? चलिए आगे आप बताएंगे किताब का नाम नोट कीजिएगा। बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? तनकीदी अफकार, तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे ख्यालिस्तां, ख्यालिस्तां जो है किसके मज़ामीन का मजमुआ है? ख्यालिस्तां किसके मज़ामीन का मजमुआ है? जवाब दीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा मीर हसन की मसनवी है सेहरुल बयान। मीर हसन ने सेहरुल बयान जो मसनवी है कब लिखी है और किसके अहद में लिखी है? सेहरुल बयान जो मसनवी है आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी है? ये दोनों चीजें आप कमेंट में बतलाइए। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे एक नॉवेल है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात नॉवेल किसका है? इसके मुसन्निफ कौन है? लंदन की एक रात जो नॉवेल है इसके मुसन्निफ कौन है? आप मुझे बताएंगे। आगे नोट कीजिएगा एक ड्रामा है आफताबे मोहब्बत। ये किस ड्रामा निगार का पहला ड्रामा है? आफताबे मोहब्बत किस ड्रामा निगार का पहला ड्रामा है? आप मुझे बतलाएंगे। चलिए एक फैक्ट और अभी आप मुझे बताएंगे सुबह वतन। सुबह वतन जो है किसका शेरी मजमुआ है?
सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? जवाब दीजिएगा। तो आज के सेशन में हमने जितने भी फैक्ट डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस क्लास को, इस सेशन को आप सब लोग खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे 2 से 4-5 क्लास रेगुलर वॉच करेंगे, देन आपको रियलाइज हो जाएगा ये क्लासेस आपके उर्दू के एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं और चीजें आपको धीरे धीरे जो बहुत मुश्किल होती हैं, जैसे सने विलादत हैं, सने वफात हैं, किताबों के नाम हैं, मुसन्निफिन के नाम होते हैं, वो आपके लिए मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आप हमारी क्लास में रेगुलर बने रहेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ये चीजें आपके जहन में बैठेंगी। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।